आप सोच रहे हैं कि ये कोई झूठी बात है तो पहले पूरा सुनिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो सरकारी योजना है, सरकारी कागजों में लिखी हुई बात है और इसका फायदा लाखों लोग पहले से उठा रहे हैं, बस आप तक जानकारी नहीं पहुंची। आज वो जानकारी मैं आपके दरवाजे तक लेकर आया हूं। पूरा वीडियो देखिए, एक भी हिस्सा मत छोड़िए, क्योंकि बीच में एक ऐसी बात आएगी जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी है। मेरे किसान भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आज की तारीख में इस देश में करोड़ों लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं, दूसरों के घर में काम करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं और फिर भी महीने के अंत में जेब खाली होती है। बच्चों की फीस भरनी है, घर का राशन लाना है, बीमार बुजुर्ग की दवाई लेनी है और पैसा है नहीं। ये दर्द मैं समझता हूं, ये तकलीफ मैं जानता हूं और इसीलिए आज मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं जो शायद आपके गांव के नेता ने भी नहीं दी होगी। सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसके तहत पात्र लोगों को हर महीने 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। ये पैसा एक जगह से नहीं आता, ये कई सरकारी योजनाओं को मिलाकर बनता है और जब आप इन सब योजनाओं का एक साथ फायदा उठाते हैं तो ये रकम 10,000 रुपए तक पहुंच जाती है। मैं आज आपको पूरा हिसाब समझाऊंगा, कौन सी योजना से कितना मिलता है, कौन पात्र है, कैसे आवेदन होता है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। मेरे किसान भाइयों, अगर आप किसान हैं और आपके पास खेती की जमीन है तो सरकार आपको हर साल 6,000 रुपए देती है। ये पैसा 3 किस्तों में आता है। हर 4 महीने पर 2,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में। अब तक इस योजना की कई किस्तें आ चुकी हैं, करोड़ों किसान इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका नाम इस योजना में नहीं जुड़ा। या तो KYC नहीं हुई, या जमीन के कागजात में गड़बड़ी है, या फिर किसी ने गलत जानकारी भर दी। अगर आपकी किस्त नहीं आ रही तो घबराइए मत, उसका हल भी आज मैं बताऊंगा। पीएम किसान का फायदा लेने के लिए आपके पास खुद के नाम की कृषि भूमि होनी चाहिए, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और KYC होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपके खाते में साल में 6,000 रुपए आएंगे, यानी हर महीने 500 रुपए। अब दूसरी बात, पीएम मानधन योजना यानी किसान पेंशन। मेरे भाइयों, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो खेत में काम नहीं कर पाएंगे, उस वक्त पैसा कहां से आएगा? बच्चों पर बोझ बनना किसे अच्छा लगता है? इसीलिए सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना बनाई है। इस योजना में 18 से 40 साल की उम्र के किसान जुड़ सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। ये पेंशन जिंदगी भर मिलती है और अगर आपका निधन हो जाए तो आपकी पत्नी को 1,500 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। अब सोचिए, बुढ़ापे में हर महीने पक्के 3,000 रुपए बिना किसी की मोहताजी के, ये छोटी बात नहीं है। इस योजना में जुड़ने के लिए आपको हर महीने 55 रुपए से 200 रुपए तक जमा करने होते हैं। उम्र जितनी कम होगी, किस्त उतनी कम होगी और सरकार भी उतना ही पैसा अपनी तरफ से जमा करती है। यानी आप जितना लगाते हैं उतना सरकार भी लगाती है। अब तीसरी बात, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो सरकार आपको साल में 100 दिन का काम देने की गारंटी देती है और काम के बदले मजदूरी मिलती है। मध्य प्रदेश में इस समय मनरेगा की मजदूरी 200 रुपए से ज्यादा है। यानी अगर आप महीने में 20 दिन काम करते हैं तो 4,000 रुपए ये पैसा भी सीधे खाते में आता है। कोई बिचौलियां नहीं, कोई कटौती नहीं। और अगर सरकार 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाई तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। ये आपका कानूनी हक है। जॉब कार्ड नहीं है तो ग्राम पंचायत में जाइए और बनवाइए, बिल्कुल मुफ्त है। अब चौथी बात, उज्ज्वला योजना और उससे जुड़ी सब्सिडी। मेरी बहनों, अगर आपके घर में गैस कनेक्शन है और आप बीपीएल परिवार से हैं तो सरकार आपको हर सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सीधे खाते में आती है
और अगर अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिला तो उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में कनेक्शन मिल सकता है। इसके लिए बीपीएल राशन कार्ड, आधार और बैंक खाता चाहिए। अब पांचवी बात, आयुष्मान भारत योजना। मेरे प्यारे देशवासियों, बीमारी आती है तो पता नहीं चलता और अस्पताल का बिल देखकर रूह कांप जाती है, कर्ज लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। इसीलिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना बनाई है। इसके तहत हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कोई पैसा नहीं देना, बस आयुष्मान कार्ड दिखाना है। अगर आपका कार्ड नहीं बना है तो नजदीकी जन सेवा केंद्र जाइए, अभी बनवाइए। अब सोचिए, पीएम किसान से 500 रुपए हर महीने, मनरेगा से 3 से 4 हजार रुपए, पेंशन से 3 हजार रुपए, उज्ज्वला सब्सिडी अलग, आयुष्मान से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। और अगर घर में विधवा मां है तो विधवा पेंशन से 600 से 1000 रुपए अलग। ये सब जोड़ो तो एक परिवार को हर महीने आसानी से 8 से 10 हजार रुपए की मदद मिल सकती है। और इसमें एक भी रुपया किसी नेता या बिचौलिए का नहीं है। यह आपका हक है, आपके टैक्स का पैसा है, सरकार आपको वापस लौट आ रही है। अब सवाल आता है कि ये सब कैसे मिलेगा। घबराइए मत, मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले अपना आधार कार्ड और बैंक खाता चेक कीजिए, दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। अगर नहीं है तो नजदीकी बैंक में जाकर लिंक करवाइए।